मनुस्मृति का कोई कब्र खोद रहा है तो हम खोद रहे हैं। हम कहते हैं कि बुद्ध के लिए पढ़ना पड़ेगा। अजीत कुशवाहा जिस पार्टी का आदमी है वो बौद्ध विहार में लाइब्रेरी बनवा रहा है, वो बौद्ध विहारों को किताबें दे रहा है, वो बौद्धों के साथ खड़ा है। जो भी लॉजिक का बात करेगा, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो न्यूटन हो, जो भी लॉजिक का बात करेगा उसको हम मानेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। हम चाहते हैं कि हमारे बेहतर विचार लोगों के बीच में जाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉजिक को एक्सेप्ट करें। हम चाहते हैं कि वर्षों वर्षों की मानसिक गुलामियां जिसने हमारे समाज को अपने आगोश में लेकर रखी है, हम उन मानसिक गुलामियों से अपने समाज को मुक्त करें। इसके लिए जरूरी है लॉजिक बताना, इसके लिए जरूरी है सही चीजों से लोगों को सही चीजों से अवगत कराना, और हम ये कोशिश कर रहे हैं। और हम इसीलिए इस कार्यक्रम से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उस क्षेत्र में लोग लॉजिकल हो रहे हैं। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद रहा है बचपन से आज तक कि लॉजिक पर भरोसा करिए। ऐसे ही कोई कुछ कह दे आंख मूंद करके तो उसे नहीं मान लीजिए, बल्कि उसे मानिए जिसे आप जानते हैं। बुद्ध ने भी यही कहा था। बुद्ध ने कहा पहले जानो फिर मानो। तो जानने के लिए जरूरी है लॉजिक का। हम लोगों ने विज्ञान पढ़ा, कॉलेजों में हमने पढ़ाई की, और पूरा जीवन छात्र जीवन से लेकर के आज तक हम लोगों ने एक ही बातें सीखी कि आप उन चीजों को मानिए जिसको आपकी आंखें देखती हैं, जिनको आप तर्क के कसौटी पर गढ़ते हैं। आपके जीवन में एक तराजू है, सबके जीवन में। आप उस तराजू को अपने हाथों में हमेशा रखिए। कई लोग अपना तराजू भूल चुके हैं, भूल जाते हैं, और कई लोगों के पास अपना तराजू है ही नहीं। अब सबके पास है, उसे आप याद करिए और उसमें जो पैमाने हैं उस पर चीजों को तौलिए। ऐसे ही कोई कह दे उसको मान मत जाइए। सांप काट देता है, लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के पास जाइए ठीक हो जाएगा। वहां नहीं होता है तो निमिया के सती माई तक पहुंच जाते हैं, वहां नहीं होता कहीं और पहुंच जाते हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, आज इतने लोग यहाँ पर उपस्थित है, मैं जहां जाता हूं वहां कहता हूं कि एक आदमी खड़ा होकर के बता दे कि किसी को कड़ई सांप काटा हो और कंजिया जाकर के वो ठीक हो गया। कंजिया में इलाज होता है लेकिन सिर्फ डोड़ सांप का, समझ गए? तो इसलिए बहुत रिस्क होता है ये सब बातें बोलने में, वो भी उसके लिए जो उसी क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो। आपको याद होगा जब मैं पहली बार यहाँ से एमएलए बना तो कुछ लोगों ने मेरा पुतला फूंका। 6 दिसंबर को एक भाषण मैंने दिया था, 6 दिसंबर 2020 को। मैंने उसमें एक बात कही थी, बहुत छोटी सी बात, कि ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब लोग एक समान होते हैं। किसी को अपने बड़ा होने पर अभिमान नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं बोलना चाहिए। इसी बात पर मेरा पुतला दहन हो गया। और वही लोग थे जो मनुस्मृति और मनुवाद के पोषक थे। उन्होंने किया, हमें कोई गम नहीं है, उन्होंने किया, अच्छी बात है, वो करते ही रहते हैं। एक आदमी गधा पर हमको चढ़ा के मेरा पुतला फूंका, वो बीजेपी का आदमी था। हमने कहा गधा पर चढ़ने से मुझे शर्म क्यों? समाज में रजक समाज के लोगों का जीविकोपार्जन गधा करता है, तो अच्छी बात है। या तो तुम मुझे गधा समझते हो या गधा पर बैठने वाला व्यक्ति समझते हो। ये दुनिया में किसने स्थापित कर दिया कि घोड़ा बड़ा होता है और गधा छोटा होता है? ये कैसे तय हुआ और ये तय करने वाले कौन थे? और तय करने के पहले का उनका लॉजिक क्या था? क्यों घोड़ा को बड़ा और गधा को छोटा माना जाता है? क्या इसलिए कि गधा थोड़ा सा नाटा होता है? तो क्या नाटा जानवर हीन होते हैं, वो महान नहीं होते? क्या नाटे जीव हीन होते हैं? उसका क्या है प्रमाण, बताइए। ऐसा क्यों है कि आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए गधा पर चढ़ा के बाल छीन देते हैं? गधा छोटा क्यों है? अरे भाई आप समझिए, खेल बहुत बड़ा है। लोगों ने व्यक्तियों के अंदर छोटा बड़ा बनाया तो बनाया, उसने जानवरों के अंदर भी विभेद पैदा किया। और जिस सवारी पर तथाकथित छोटी जाति के लोग सवारी करते हैं उसको उन्होंने छोटा बना दिया, और जिस सवारी पर बड़ा आदमी करते हैं उसको बड़ा बना दिया। अद्भुत है। समाज को समझना होगा, उसकी जटिलताओं को समझना होगा। यह वैचारिक संघर्ष है, विचारों से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, हम विचारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बुद्ध के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ जाति का बात करके बुद्ध को स्थापित नहीं कर सकते। आज आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, पूरे देश में आरएसएस का जयगान हो रहा है। वो आरएसएस जिसका 100 साल पूरा हुआ। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हेडगेवार ने एक सपना देखा था
कि 100 साल बाद भारत हिंदू राष्ट्र होगा। आज उसी हिंदू राष्ट्र को आरएसएस नागपुर में बैठकर सेलिब्रेट करने का काम कर रहा है। और उसके मुख्य अतिथि कौन है? उसके मुख्य अतिथि हैं रामनाथ कोविंद साहब। वो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अरिजीत कुशवाहा आज इस पार्टी का आदमी है, वो बौद्ध बिहार में लाइब्रेरी बनवा रहा है, वो बौद्ध बिहारों को किताबें दे रहा है, वो बौद्धों के साथ खड़ा है। और रिस्क लेकर मैं पूरे बिहार में दंगे की चोट पर बोलता हूं कि मनुस्मृति का कोई कब्र खोद रहा है तो हम खोद रहे हैं। और इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं है और इसको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। जो भी लॉजिक का बात करेगा, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो न्यूटन हो, जो भी लॉजिक का बात करेगा उसको हम मानेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। हम चाहते हैं कि हमारे बेहतर विचार लोगों के बीच में जाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉजिक को एक्सेप्ट करें। हम चाहते हैं कि वर्षों वर्षों की मानसिक गुलामियां जिसने हमारे समाज को अपने आगोश में लेकर रखी है, हम उन मानसिक गुलामियों से अपने समाज को मुक्त करें। इसके लिए जरूरी है लॉजिक बताना, इसके लिए जरूरी है सही चीजों से लोगों को सही चीजों से अवगत कराना। और हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम इसीलिए इस कार्यक्रम से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉजिक बने। बगल में डॉक्टर अंबेडकर पार्क बन रहा है दाहिने साइड में, यहाँ पर एक वर्कशॉप बनेगा, भी हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया और हाल ही में बनेगा। यहाँ भी बहुत शानदार फुलवारी बनाने की हमारी योजना है, जहाँ आगे से डॉक्टर अंबेडकर रहेंगे और यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं कि लोगों को लॉजिकल बनाया जाए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। हम समाज को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कल एक मेरा मित्र मिला नौजवान, रेलवे का रिजल्ट आया। रेलवे के रिजल्ट में क्या ड्रामा हुआ है? ईडब्ल्यूएस से एससी से भी कम आया, एससी से भी कम। आप निकाल करके देख लीजिए, ओबीसी को तो गोली मारी है, ओबीसी तो कहीं है नहीं। एससी कम्युनिटी से भी कम नंबर पर ईडब्ल्यूएस को नौकरी मिल रहा है। हम दंगे की चोट पर कह रहे हैं कि इस बिहार के अंदर जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, सबसे पहला विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था तो हम लोग थे। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। आज मेरे पूरे विधानसभा के क्षेत्र में आप जानिए, जाकर पता करिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी अंचलाधिकारी का औकात नहीं है कि किसी गरीब जो सरकारी जमीन में बसा है उसके सामने बुलडोजर लेकर जाकर के खड़ा हो जाए। उसे मालूम है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा सामना किसी महादलित से नहीं बल्कि डुमरांव के विधायक से होगा और उसका सामना हम नहीं कर सकते। ये लड़ाई है जो धीरे 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 कई लेवल पे लड़ी जा रही है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम अपने संपूर्ण स्वतंत्रता के समस्त अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जीने की आजादी की लड़ाई हो, पढ़ने की आजादी की लड़ाई हो, लड़ने की आजादी की लड़ाई हो, आगे चलने की आजादी की लड़ाई हो। इसलिए लड़ाई आगे बढ़ेगी साथियों, हम लोग लड़ेंगे। हम समाज को वैज्ञानिक तौर पर सोचने के लिए तैयार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा हो। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग उन देश और दुनिया के तमाम लोगों को पढ़ें जिन्होंने लॉजिक की बात की, जिन्होंने विज्ञान की बात की।